राजीव रंजन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर इस मायने में है कि ईरान का मिसाइल जो है कहां दाग रहा है, इजराइल को हिट कर रहा है। और इजराइल को कहां हिट कर रहा है कि इजराइल में आपको ये नहीं भूलनी चाहिए कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे आयरन डोम की बात करें, चाहे दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, सबको नुकसान पहुंचा रहा है। और जो इजराइल का भी जो मिथ है, जो एयर डिफेंस सिस्टम उसका जो ईरान का जो मिसाइल जो दागा जा रहा है उसको हिट कर रहा है, तबाह कर रहा है, ये देखना चाहिए। और नेतन्याहू के दफ्तर को हिट करना एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इससे ये लगता है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो ईरान का जो मिसाइल है, जो ड्रोन है, उसको रोक पाने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। या अगर ऐसा हुआ है राजीव, तो थोड़ा इजराइल अमेरिका सहमेगा या और अटैकिंग मोड में आएगा? देखिए, सहमेगा तो जरूर सहमेगा और उसे पता लग जाए कि ईरान की ताकत अभी भी कम नहीं हुई है। ईरान का मिसाइल में वो दम है कि जो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको रोक नहीं पा रहा है। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि हमास के समय में जो इजराइल का युद्ध हुआ था कि 1-2 अगर मिसाइल अगर फायर किया जाता है तो उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक कर सकता है। लेकिन एक से कहीं ज्यादा अगर 8-10 मिसाइल अगर फायर किया जाता है तो एयर डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है और सबको रोक पाने में सक्षम नहीं होता है। शुक्रिया राजीव, बने रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे जैसे ही बड़ी खबर आएगी। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर अटैक कर रहा है, दावा हुआ ईरान की तरफ से, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है। इंतजार करना होगा। देखिए, खाड़ी का हर वो देश जो अमेरिका के साथ खड़ा है और तबाही का तमाशा देख रहा है, ईरान ने उसे तबाह करने की ठान ली है। यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन ईरान के टारगेट पर है, निशाने पर हैं। ताजे हमले बहरीन में किए गए हैं जहां अमेरिका का अहम सैन्य ठिकाना मौजूद है। रिपोर्ट देखिए। बहरीन में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर आग बरसाई जा रही है। खामनेई की मौत के बाद ईरान के अंदर इंतकाम की ज्वाला भड़की हुई है और ये ज्वाला खाड़ी देश के उन सहयोगियों पर बरस रही है जो अमेरिका के साथ हैं। ईरान हर मोर्चे पर भीषण युद्ध लड़ रहा है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को दहलाना शुरू कर दिया है। ये हमला इतना जोरदार था कि बहुत दूर तक सिर्फ आग ही आग नजर आई। कुछ इसी तरह की तबाही बहरीन के मनामा में की गई है। बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर है जहां ईरान ने मिसाइल दागी है। हमले के बाद यहां आसमान में धुएं का गुबार नजर आया, तो वहीं बहरीन पर ईरान के एयर स्ट्राइक से हाहाकार मचा हुआ है। ईरान बहरीन के हर उस इलाके पर बम बरसा रहा है जहां या तो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं या अमेरिकी सैनिक हैं। इसी दावे के साथ बहरीन के एक होटल को भी दहला दिया गया। खुद बहरीन की डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि ईरान की दागी गई 45 मिसाइलों और 9 ड्रोन को मार गिराया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान ने यहाँ कितनी तैयारी से हमले किए हैं। ईरान अमेरिका के साथ देने वाले हर देश को दहला रहा है। खुद बहरीन में खामनेई की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से भिड़ रहे हैं और उन पर हमले कर रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट की जंग अब उन शहरों तक जा पहुंची है जो अपनी चमक, धमक और अमन के लिए जाने जाते थे। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के आसमान में बारूद का काला धुआं छाया हुआ है, यानी हर तरफ आसमान में बारूदी गंध। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन दागकर शारजाह और दुबई जैसे शहरों को भी दहला कर रख दिया है। रिपोर्ट देखिए, तस्वीर भी देखिए। दुबई, जो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, वहां ईरानी हमलों के बाद खौफनाक मंजर दिखा। एयरपोर्ट पर खड़े विमानों के पीछे आसमान में उठता ऊंचे ऊंचे धुएं का गुबार तबाही की गवाही दे रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान ने यहां कितनी भीषण बमबारी की है। शारजाह के इंडस्ट्रियल एरिया की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ आसमान पूरी तरह काले धुएं से ढक चुका है। ईरान के ड्रोन ने यहाँ के एक बड़े वेयर हाउस को निशाना बनाया, जिसके बाद वेयर हाउस में भीषण आग लग गई और आग की लपटें आसमान छूने लगी। यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ईरान ने कुल 165 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से 152 को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। लेकिन 541 ड्रोन में से 35 ड्रोन ने यूएई को दहला दिया। ईरान के इस जोरदार हमले में 3 लोगों की जान गई है जो पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक थे, तो वहीं हमले में 58 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं।
तो ईरान पर हमलों के बाद उसके समर्थन वाले सबसे बड़े लड़ाके संगठन हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल दिया है। दूसरी तरफ से लेबनान में अपने ठिकानों से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट्स दागे हैं। लेबनान और इजराइल की सीमा आपस में जुड़ती है, लिहाजा इजराइल के कई रिहायशी इलाके हिजबुल्लाह के टारगेट पर हैं। रिपोर्ट। ईरान की सबसे शक्तिशाली प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। उत्तरी इजराइल में आसमान से बरसी तबाही ने हाहाकार मचा दिया। आग और धुएं के काले गुबार से पूरा इलाका धुआं हो गया। लोगों में खलबली मच गई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने अपना फर्ज निभाने की कसम खा ली है और जंग के मैदान में उतर चुका है। पिछले 2 दिनों में हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने हाइफा के दक्षिण में स्थित मिशमर हा कारमिल पर भी रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। गोलन हाइट्स में भी हिजबुल्लाह के दागे गए प्रोजेक्टाइल्स गिरने की खबरें आई हैं। उत्तरी इजराइल में मची ये ताज़ा तबाही बता रही है कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर ईरान के लिए लड़ने मरने को तैयार है।